क्या आपने कभी ऐसा मंत्र सुना है जिसे बोलते ही मौत आपके सामने खड़ी हो जाए? आज सुनो भूत का बुलावा। गांव रसूलपुर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं वहाँ एक पुराना कोठा है जो हमेशा बंद रहता है। अंदर से अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की, कभी औरत की चीख, कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। गांव वालों ने कई बार कोशिश की उस घर को तोड़ने की, लेकिन जिसने भी हथौड़ा उठाया उसकी मौत अगले ही दिन हो गई। तभी से लोग कहते हैं कि ये घर भूत का बुलावा है। दो पक्के दोस्त थे, मुन्ना और पप्पू। दोनों का दिमाग बचपने से भरा था। मुन्ना हमेशा कहता, अरे भाई, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब गांव वालों का वहम है। पप्पू डरते हुए जवाब देता, तू मत बोल रे मुन्ना, मेरे चाचा उस घर के पास गए थे। अगले दिन उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन मुन्ना अपनी आदत का पक्का था। उसने ठान लिया, आज रात को हम दोनों जाकर देखेंगे। अगर सच में भूत निकला तो मान लेंगे। रात के 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मुन्ना और पप्पू हाथ में मोमबत्तियां लेकर उस कोठे के दरवाजे पर पहुंचे। पप्पू कांपते हुए बोला, भाई लग रहा है पेट में भूचाल आ गया है। मुन्ना हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं का, बस मोमबत्ती जला और बैठ जा। दोनों जमीन पर गोल बैठ गए। चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं और आंखें बंद कर मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाने लगे। अगर कोई है तो सामने आ जा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी सन्नाटा, लेकिन तीसरी बार जब दोनों ने कहा, अगर कोई है तो सामने आ जा, अचानक मोमबत्तियां एक एक करके अपने आप बुझने लगी। पप्पू कांपकर चिल्लाया, मुन्ना ये क्या हो रहा है? मुन्ना भी डर गया, लेकिन जिद में बोला, शायद हवा चली होगी। तभी पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। हाँ, तुमने बुलाया है, मैं आ गई। दरवाजा अपने आप खुला और वहाँ से एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत बाहर आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल और जीभ बाहर निकली हुई। पप्पू डर के मारे मुन्ना की धोती पकड़कर बोला, अबे भाग चल, नहीं तो माँ की कसम हम दोनों की खैर नहीं। लेकिन मुन्ना के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। औरत आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, तुमने बुलाया है, अब बिना साथ लिए मैं नहीं जाऊंगी। दोनों जैसे तैसे उठे और भागने लगे। पीछे पीछे वो औरत ऐसे उड़ते हुए आ रही थी जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। गली से निकलते ही अचानक पप्पू गिर पड़ा। औरत उसके ऊपर झटपटी और उसके कान में फुसफुसाई, अब तेरा बुलावा पूरा हुआ। पप्पू चीख मारकर होश खो बैठा। मुन्ना ने किसी तरह उसे खींचकर घर पहुंचाया। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। पप्पू अभी भी बेहोश था और बड़बड़ा रहा था, भूत का बुलावा, भूत का बुलावा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये वही औरत है जिसे सालों पहले तांत्रिकों ने बलि के रूप में मार दिया था। उसकी आत्मा हर अमावस्या को जागती है और जो भी उसे बुलाता है वो उसके कब्जे में आ जाता है। कुछ दिन बाद पप्पू धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन मुन्ना को रात को नींद नहीं आती थी। एक रात उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, नया वीडियो अपलोड, भूत का बुलावा। मुन्ना ने वीडियो खोला, स्क्रीन पर वही औरत दिखी। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, मुन्ना अब अगला बुलावा तेरा है। मुन्ना ने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, थक 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 थक। तो दोस्तों, अगर कभी रात को मोमबत्ती जलाकर कोई आवाज सुनाई दे जो कहे तुमने बुलाया है, अब मैं आ गई, तो समझ लेना ये सिर्फ आवाज नहीं, यह है भूत का बुलावा।